जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनोग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी क्योंकि अटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे, लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है, जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती है वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद माइनोग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशंस हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ कोआलिया जो कि एक ह्यूमंस का किंगडम है जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है एलना अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें उनके इविल नेशन का पता लग गया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इन डोमिनेंट नेशन से लड़ने के लिए उनके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है। ये सब सोचकर वो दोनों ही बच्चों की तरह परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी टाकुटो सोचता है कि सारी चीजें बुरी नहीं है क्योंकि नॉर्मली माइनोग्रा के सिटीजन्स होमंकली होते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, पर अब क्योंकि डार्क एल्व्स हैं तो वो शायद रिसर्च में काम आ सके। इसके बाद जिया टाकुटो के सामने ईमेल को लेकर आता है और बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है जो कि लेजेंड्स और बाकी नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। आल्टो कहती है कि वो इन तीनों को माइनोग्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशन दे